नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर्स साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट यहां पर जारी हो चुकी है। यानी आप सभी को यहां हम सचिवालय अपडेट देने वाले हैं। ताजा तरीन खबरों से यहां आपको रूबरू कराएंगे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर के यहां पर विभाग में क्या चल रहा है। साथ ही साथ साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेडमास्टर और हेड टीचर की नियुक्ति डेट फाइनल, इसके रिगार्डिंग भी यहां पर ताजा अपडेट आ चुका है। चलिए इसे आप सबके समक्ष साझा करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग 101% ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट हमारा चैनल लगातार देता रहता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये रहा अपडेट आपके सामने, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सचिवालय सूत्र के द्वारा यहाँ पर जो जानकारी निकल करके आ रही है, देख सकते हैं। जो फर्स्ट अपडेट है यहाँ पर, हेड मास्टर की नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना पहले। देखिए, ये फर्स्ट टाइम हमारा ये चैनल क्रैक कर रहा है इस बात को। जितने भी हेड मास्टर साथी हैं वो खुश हो जाइए, क्योंकि आपके नियुक्ति पत्र का काउंटडाउन यहाँ पे बिगिन हो चुका है और यहाँ पे सबसे पहले आपको नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। नेक्स्ट जो अपडेट है साथियों, आप देख सकते हैं, हेडमास्टर के बाद मिल सकता है हेड टीचर को नियुक्ति पत्र। यानी कि जैसे ही यहाँ पर हेडमास्टर की नियुक्ति पत्र यहाँ आपको मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे हेड टीचर की भी नियुक्ति पत्र यहाँ पर सभी हेड टीचर साथियों को मिल जाएगा। और आपको बताते चले कि इन दोनों के बीच में कितना गैप रह सकता है, तो वार्ता के हिसाब से यहाँ पर जो जानकारी निकल करके आ रही है, तो यहाँ पर लगभग लगभग एक सप्ताह से लेकर के, यानी कि 1 वीक से लेकर के यहाँ पर 10 डेज, यानी कि 10 दिन के लगभग का गैप रह सकता है। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि हेडमास्टर और हेड टीचर के बीच में यहाँ पे 7 दिन से भी कम का समय लगे नियुक्ति पत्र मिलने में। तो यहाँ जो सबसे अधिक संभावना जताई जा रही है और जो यहाँ पे चर्चा चल रही है वो यही है कि हेडमास्टर साथियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना बरकरार है सबसे पहले। तीसरी अपडेट आप साथियों देख सकते हैं, हेडमास्टर और हेड टीचर की नियुक्ति की तारीख की घोषणा बस कुछ दिनों में संभव। ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने क्रैक हो रही है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं स्टडी तंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लगातार यहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर के रिगार्डिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, हेडमास्टर और हेड टीचर की नियुक्ति की तारीख की घोषणा यहाँ पर बस कुछ दिनों में संभव है। और आप सभी कितने यहाँ पे निराशा के माहौल में जीवन यापन कर रहे हैं, आप सभी सोच रहे हैं सर ये कब की यहाँ पे बहाली है और अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। लगातार आपके अंदर निगेटिविटी बनी हुई है, लेकिन स्टडी तंत्र यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव न्यूज लेकर के आया है और ये अंदर की खबर को हम यहाँ पर क्रैक कर रहे हैं कि यहाँ पे बस कुछ दिन और रुक जाइए और यहाँ पे घोषणा लगभग लगभग संभव है। और कुछ दिनों में, कुछ दिनों का अर्थ ये हो गया कि संभवतः यहाँ पर मान करके चलिए कि आज आपका यहाँ पे 17 तारीख हो गया है, तो मान करके चलिए कि यहाँ से एक सप्ताह और रख लीजिए साथियों। यहाँ पे धैर्य बना रखिए, जो भी काम हो रहा है 101% सही तरीके से हो रहा है। सारी चीजें आपकी अपडेट हो रही हैं, लगातार यहाँ पर विभाग काम कर रहा है। अब बस इतना दिन आपने इंतजार कर लिया, बस कुछ दिन और कर लीजिए और यहाँ पर मान के चलिए कि 25 फरवरी के आसपास यहाँ आपका डेट घोषित हो जाएगा कि किस दिन आपको यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलना है। इस बात की संभावना पूरी पूरी बन रही है। साथ ही साथ नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं साथियों, री-काउंसलिंग में छूटे अभ्यर्थियों की हो रही है डेटा फेडिंग। यानी कि आप सभी सोच रहे होंगे सर लगातार यहाँ पे एक बार काउंसलिंग हुई, फिर री-काउंसलिंग हुई, फिर री के बाद री-काउंसलिंग हो रही है, लगातार यहाँ पे डेटा फीडिंग हो रही है। इसका अर्थ क्या है, तो आपको बताते चलते हैं। देखिए, विभाग जो काम कर रहा है, विभाग बिल्कुल सतर्क होकर के काम कर रहा है। विभाग चाहता है कि यहाँ से किसी प्रकार की किसी भी कैंडिडेट को कोई यहाँ पे परेशानी ना हो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, आपको बताना चाहेंगे। हमारे चैनल के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे लगातार यहाँ पे कमेंट आते हैं, सर हम यहाँ सीबीएसई बोर्ड से बिलॉन्ग करते हैं, हम किस प्रकार से यहाँ पे अपना, क्योंकि हमारी इस शिक्षा कोर्स आईडी बनी नहीं है, हमको कोई यहाँ पे लॉगिन आईडी नहीं मिली है, किस प्रकार से आखिर हम यहाँ पर अपना आवेदन करेंगे जिला आवंटन के रिगार्डिंग। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका क्वेश्चन रहता है, सर हमने यहाँ पर कोई चॉइस दी ही नहीं है, तो जब चॉइस ही नहीं दी है तो हमको कहाँ पर भेजा जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जिन्होंने चॉइस नहीं दिया है,
उनके लिए यहाँ पे 2 विकल्प विभाग में चल रहे हैं। बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे साथियों का यहाँ पे डाउट रहता है। यहाँ पे 2 बात पे चल रहा है यहाँ पर विभाग में, या तो हो सकता है आपके रिगार्डिंग भी यहाँ पे पोर्टल ओपन किया जाए, लेकिन पोर्टल ओपन के रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं, 1 से 2 दिन बस दिया जा सकता है। क्योंकि ये अंतिम दौर में प्रक्रिया चल रही है, बात जान लीजिए। 1 से 2 दिन हो सकता है कि पोर्टल यहाँ पे ओपन कर दिया जाए और उसके बाद आपको मौका दिया जाए कि वहाँ पे आप जिला आवंटन के लिए जिला के लिए यहाँ पर विकल्प दे दीजिए। लेकिन अगर इन केस यहाँ पे पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, याद रखिए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सरकार के ऊपर दबाव बना हुआ है, साथ ही साथ विभाग के ऊपर भी दबाव बना हुआ है कि कितनी जल्दी यहाँ पे हेडमास्टर, हेड टीचर का यहाँ पे पोस्टिंग कर दिया जाए। इसलिए जो यहाँ पोर्टल ओपन होने की संभावना है, हम यहाँ पे अगर परसेंटेज में बताएँ तो मान के चलिए कि 30% यहाँ पे उम्मीद है कि पोर्टल ओपन होगा, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पे पूरी-पूरी संभावना है 70% आपको बताना चाहेंगे कि आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। अब हो सकता है बहुत सारे साथी इससे डर जाएँ कि कहीं भी भेजने का अर्थ है कि अगर हम मान लीजिए ये मैप है और अगर हम यहाँ पे ईस्ट में बिलॉन्ग करते हैं तो क्या हमको वेस्ट भेज दिया जाएगा या फिर अगर हम नॉर्थ में हैं तो साउथ बिहार में भेज दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, आपका यहाँ पे टोटल जो डेटा प्रोफाइल है वो विभाग के पास है, आपका आवेदन विभाग के पास है। विभाग ऐसा नहीं करेगा कि आप ईस्ट में हैं तो आपको वेस्ट में भेज दे, आप नॉर्थ में हैं तो साउथ में भेज दे, ऐसा नहीं करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने जब जिला का विकल्प यहाँ दिया ही नहीं, तो विभाग किस प्रकार से यहाँ आखिर अपने हिसाब से देखेगा कि 1, 2, 3 में हम कौन-सा दें। तो आपके जो नियरेस्ट जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो गया यानी कि आपके गृह जिला के रिगार्डिंग वहाँ पे आपको भेज सकता है। इसकी पूरी-पूरी संभावना यहाँ पे बन रही है। लेकिन 30% संभावना ये भी है कि आप सभी को पोर्टल ओपन करके 1 से 2 दिन का समय दे दिया जाए कि आप वापस से आइए। हालाँकि इसकी सूचना भी जल्द मिल जाएगी कि यहाँ पर क्या होने वाला है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं साथियों कि री-काउंसलिंग में छूटे हुए अभ्यर्थियों की यहाँ पे डेटा फीडिंग हो रही है और लगभग यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे डेटा फीडिंग लगभग समाप्ति की ओर ही बढ़ रही है। तो नेगेटिव रहने की ज़रूरत नहीं है। बस 25 फरवरी तक का यहाँ वेट कर लीजिए। हमारे चैनल की बात मानिए 25 फरवरी तक का वेट कर लीजिए। यहाँ पे जल्द यहाँ सरकार की तरफ से घोषणा हो जाएगी, विभाग की तरफ से घोषणा हो जाएगी कि किस दिन हम यहाँ पे कैंप लगा करके हमारे हेडमास्टर और हेड टीचर साथियों को नियुक्ति पत्र बाँटने वाले हैं। अगला अपडेट देख सकते हैं साथियों आप सभी कि नियुक्ति पत्र से पहले जारी हो सकता है जिला आवंटन सूची। तो देखिए हालाँकि ये तो काफ़ी जेन्युइन है कि यहाँ पे जिला आवंटन पहले ही जारी होगा और जो भी जिला आवंटन आपका होगा याद रखिए वहीं पे जाकर के आपको अपना नियुक्ति पत्र लेना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। हो सकता है यहाँ पे नियुक्ति पत्र डीआरसीसीज़ में भी बाँटा जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादा संभावना यहाँ पर निकल कर के आ रही है तो सरकार गाजे-बाजे के साथ इसका प्रचार करेगी। इसके लिए यहाँ पर कैंप लगा करके और उच्च जो पदाधिकारी हैं जिले के जैसे कि डीओज़ हो गए या फिर डीएम के स्तर से, तो यहाँ पे कैंप लगा करके उच्च पदाधिकारियों के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा और हो सकता है साथ में कुछ ज़रूरी गैजेट्स भी आपको मिले। जैसा कि लगातार सरकार यहाँ पे बोल रही थी कि आपको यहाँ पे टैबलेट दिया जा सकता है, पायलट प्रोजेक्ट भी इसके लिए 5 टोटल विद्यालयों में 5 जिले के विद्यालयों में यहाँ पे चल रहा है। तो बताना चाहेंगे कि हो सकता है कुछ गैजेट्स भी आपको मिले, जिसके माध्यम से आपका एक डेटा बन जाए कि हाँ, इतने हेडमास्टर्स को इतना टैबलेट दिया गया, अभी अपने विद्यालय में जहाँ भी योगदान करेंगे वहाँ पे जाकर के सारे प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। नेक्स्ट जो अपडेट है साथियों आप देख सकते हैं विभाग सभी पहलुओं को देखते हुए सही प्रविष्टियां अंकित कर कार्यवाही को आगे बढ़ा रहा है। तो देखिए ज़ाहिर-सी बात है कि नेगेटिविटी आना ये सबके दिमाग में होता है कि सर देरी हो रही है, कब की ये बहाली है और कितना लेट होता जा रहा है। लेकिन याद रखिए कि लगातार यहाँ पर विभाग में काम जारी है और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही है कि विभाग सभी पहलुओं को देख रहा है और सभी प्रविष्टियां अंकित कर सारी चीज़ें सही करके आगे की कार्रवाई बढ़ा रहा है आगे, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट जो अपडेट है साथियों आप देख सकते हैं, नियुक्ति पत्र को लेकर जरूरी दिशा निर्देश संबंधित सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जल्द मिलने की संभावना। यानी कि यहाँ पर जो गाइडलाइन है, नियुक्ति पत्र के रिगार्डिंग सोच लीजिए, बार-बार यहाँ पे नियुक्ति पत्र आ रहा है। अब समझदार को इशारा काफ़ी है। आप सभी समझ गए होंगे कि अगर बार-बार यहाँ पे नियुक्ति पत्र आ रहा है, तो कहीं न कहीं एक कार्यक्रम होने वाला है, इसीलिए बार-बार ज़िक्र यहाँ पे नियुक्ति पत्र का आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग की गाइडलाइन यहाँ पे आएगी और सभी जो यहाँ पे संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, उनको यहाँ पे ज़रूरी दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा दे दिए जाएँगे। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं हेड टीचर वेतन संरचना को लेकर काम जारी जल्द मिल सकती है खुशखबरी यानी कि आप सभी का बहुत इंतजार है कि हमारा सर मूल मूल वेतन का क्या होगा वेतन संरचना कैसी होगी मतलब फिटमेंट फैक्टर कैसे लागू होगा तो सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे लगातार काम जारी है वेतन संरचना पर भी यहाँ पे लगातार काम हो रहा है हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि यहाँ पर जिला आवंटन से पहले ही वेतन संरचना की भी यहाँ पे घोषणा कर दी जाए चाहे वो हेडमास्टर हो चाहे वो हेड टीचर हो साथियों नेक्स्ट अपडेट आपके लिए है आप देख सकते हैं हेडमास्टर की भी वेतन संरचना को लेकर यहाँ पर हलचल तेज है यानी कि हेड टीचर हेडमास्टर साथी दोनों के लिए सुकून भरा खबर है कि आप दोनों की यहाँ वेतन संरचना की फाइल आगे बढ़ रही है और इस पर लगातार काम हो रहा है साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं मूल वेतन पर भी बहुत जल्द फैसला होगा
मूल वेतन बढ़ने की संभावना प्रबल, यानी कि बहुत प्रबल संभावना है आपका यहाँ पे मूल वेतन बढ़ना है। हालाँकि हमारा चैनल तो पता नहीं कितने दिनों से आपको लगातार ये बात बता रहा है कि मूल वेतन यहाँ पे बढ़ेगा, इसकी लगभग गारंटी हमारा चैनल आपको दे चुका है। अब जैसे ही मूल वेतन बढ़ जाएगा तो काफ़ी सारे हमारे साथी होंगे कमेंट में आकर के हो सकता है धन्यवाद बोले। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आपका मूल वेतन बढ़ेगा, लगभग मान करके चलिए और इस पर फैसला ही बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए रजनीश कुमार जी ने भी यहाँ पे आपको एक अपडेट दिया था। आपको याद होगा जब ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही थी उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि बीपीएससी वालों का यहाँ पर ट्रांसफर होने वाला है। कोई यहाँ पे न्यूज़ निकल कर के नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से यहाँ पे आ गया कि हाँ, बीपीएससी जब नियमावली आई और जिसके आधार पे बताया गया कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का भी यहाँ पे ट्रांसफर होगा। सबसे पहले रजनीश कुमार जी ने इस खबर को क्रैक किया था। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि प्रोबेशन पीरियड में कैसे यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन हुआ ना। तो आप याद रखिए हमेशा नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। हालाँकि हमारे 90% ऐसे साथी हैं जो पॉजिटिव सोच रहे हैं, उनको पता है कि हमारी बहाली जल्द यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और जितने भी हमारे हेडमास्टर और टीचर साथी एग्ज़ाम दिए थे और उसमें वो सफल नहीं हो पाए हैं, आपके लिए भी खुशखबरी है कि विभाग यहाँ पर हेडमास्टर, हेड टीचर 2.0 के रिगार्डिंग भी यहाँ पर काम कर रहा है और जल्द यहाँ पे बहाली होने की प्रबल संभावना है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मूल वेतन पर भी बहुत जल्द फैसला होगा और मूल वेतन बढ़ने की संभावना भी यहाँ पर प्रबल है। साथियों लास्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं, मेरिट के अनुसार ही होगा जिला आवंटन। याद रखिएगा, जैसे आपकी मेरिट है, जैसे आपके अंक हैं, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे जिला आवंटन कर दिया जाएगा और कैटेगरी के अनुसार मिलेगा गृह जिला का लाभ। यानी कि आपकी जो कैटेगरी है, मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में याद रखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप टॉप मेरिट में होंगे, यानी कि अपने सभी नीचे के कैंडिडेट से आप ऊपर होंगे, तभी आपको गृह जिला यहाँ पर मिलेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से यूआर कैटेगरी की बात करें, तो यूआर कैटेगरी में आप टॉप मेरिट में होंगे, तभी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको गृह जिला मिलेगा। इसी प्रकार से अन्य कैटेगरीज़ की बात कर लें, जैसे आपका यहाँ पे एससी कैटेगरी हो गया, इसी हिसाब से एसटी कैटेगरी हो गया या फिर आपका ईबीसी कैटेगरी हो गया या फिर आपका बीसी कैटेगरी हो गया, तो इन सभी कैटेगरीज़ में एक चीज़ कॉमन है, जब ये अपने टॉप लेवल में आएँगे, यानी कि अपनी कैटेगरी के टॉप कैंडिडेट्स में शुमार होंगे, तभी इनको गृह जिला मिलेगा। हालाँकि हमने आपको बताया है कि 10 जिले ऐसे हैं, जहाँ के अभ्यर्थियों को बिल्कुल निश्चिंत रहना है, क्योंकि लगभग उनके गृह जिला मिलने की संभावना 99% कन्फर्म है। 99% इनको मिल जाएगा, चाहे ये बॉर्डर लाइन पे ही पास हो रहे हों। और ये 10 जिले कौन से हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएँगे, जो कि कल आने वाला है। हालाँकि जो हमने मेरिट बताई है अपने चैनल पे जाकर के उसे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ हमने एग्ज़ैक्ट कट ऑफ आपको डेटाबेस के आधार पर बना कर के दिया है कि आपका कितना यहाँ पे स्कोर होगा, ताकि आप यहाँ पे गृह जिला के अधिकारी हो जाएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरिट के अनुसार ही होगा जिला आवंटन, कैटेगरी के अनुसार मिलेगा गृह जिला का लाभ, परंतु मेरिट में वरीयता तय। इसका अर्थ यही है कि आप मेरिट में रहेंगे तो आप सबसे वरीय कहलाएँगे, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि हेडमास्टर, हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार हम अपडेट लाते रहते हैं। हमारी जो अपडेट होती है 101% ऑथेंटिक और जेन्युइन होती है। तो जितने भी व्यूअर्स अभी हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता रानी करें कि आप सभी का यहाँ पे जिला आवंटन जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आपका दिन शुभ हो।